नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बाराबंकी जिले में मनोज कुमार के खेत पर आए हुए हैं। यहाँ पे हमने एक तरीके से दो उपचार किए हुए हैं। एक उपचार में हमने जो किसान पद्धति होती है, जो किसान नॉर्मल अपने खेत में इस्तेमाल करता है, उसका हमने उपचार करा हुआ है। और दूसरे प्लॉट में हमने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी से इस गेहूँ के फसल पे प्रयोग किया हुआ है। तो जब इस फसल की बुआई हो रही थी तब भी हम यहाँ आए हुए थे। जब बुआई के समय हमने नैनो डीएपी से इसके बीज को उपचारित किया था। अब ये जो फसल है जो लगभग पककर तैयार हो गई है कटाई के लिए, फिर हम यहाँ पे आए हुए हैं निरीक्षण करने के लिए कि जो हमने नैनो डीएपी से उपचारित किया था, फिर बाद में हमने जो नैनो यूरिया का छिड़काव किया था, उससे इस फसल में क्या अंतर देखने को मिला है जो किसान पद्धति से इस्तेमाल हुआ है और जो अभी हमने इस्तेमाल किया है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी में। आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शुरू से मतलब बुआई से लेकर इसकी कटाई तक हमने जो कुछ भी नैनो डीएपी और नैनो यूरिया इस्तेमाल किया है, कितनी मात्रा में किया है, वो कैसे किया है, वो आपको बताने जा रही हूँ। तो जब हम इसकी बुआई के समय आए थे यहाँ पे, तो जो गेहूं की बीज है उसको हमने नैनो डीएपी, ये जो आप मेरे हाथ में नैनो डीएपी की बोतल देख रहे हैं, इससे हमने उस बीज को शोधित किया हुआ था। अब आप पूछेंगे कि क्या मात्रा थी, कितना हमने पानी लिया था, कितना हमने बीज लिया था। तो आपको बता दें किसान भाइयों, अमूमन आप जो जैसे 1 एकड़ के लिए 50 किलो बीज का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको 1 एकड़ को ध्यान में रखा जाए और आपको उस हिसाब से नैनो डीएपी से उसको उपचारित करना हो, तो कम से कम ये जो ढक्कन आप देख रहे हैं जो 25 मिलीलीटर की है, ऐसा आप 10 ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा किसान भाइयों कि आप जो पानी की मात्रा लेंगे वो न ज़्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, मतलब उतना ही पानी होना चाहिए जिससे आपका बीज अच्छे से उपचारित हो जाए। अब बात करते हैं, जब बीज तो उपचारित हो गई, अब आगे का क्या कार्यक्रम है, आगे का क्या प्रोसीजर है। तो अब जो 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, यानी अमूमन जो 1 महीने की हमारी फसल हो जाती है, उसमें फिर से हम नैनो डीएपी का पर्णीय छिड़काव करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या मात्रा रहेगी, तो फिर से यही जो ढक्कन है इसका हम 1.25 ढक्कन, एक जो टंकी आती है स्प्रेयर की, वैसे हम उसमें डाल लेंगे 1.25 ढक्कन। और ऐसी 7 से 8 स्प्रेयर की टंकी 1 एकड़ के लिए इस्तेमाल में आती है। तो ये तो बात हो गई 30 दिन पे नैनो डीएपी के छिड़काव की। जब हमारी फसल 40 दिन की हो जाती है किसान भाइयों, तब हम ये नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ये जो ढक्कन है इससे हम 2.5 ढक्कन डालते हैं एक स्प्रेयर की टंकी में, और ऐसे ही 7 से 8 स्प्रेयर की टंकी हमें चाहिए होती है 1 एकड़ के लिए। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा किसान भाइयों कि ये जो छिड़काव करने हैं दोनों पर्णीय छिड़काव होंगे, मतलब पत्तियों पे अच्छे से छिड़काव होने चाहिए। पत्तियां जब अच्छे से आ जाए तभी आप छिड़काव करें। और छिड़काव का आपको ये बता दूं कि कुछ सावधानियां भी दिमाग में रखनी होती हैं छिड़काव करने से पहले। जैसे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ओस ना गिरी हो, यानी कि छिड़काव करते समय मौसम साफ बना हो, बहुत कड़ी धूप भी ना हो, और बारिश अगर छिड़काव के 8 घंटे के भीतर हो जाती है तो ये सजेस्ट किया जाता है, ये आपको सलाह दी जाती है कि आप फिर से एक छिड़काव उसमें ज़रूर करें। अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली 40 दिन पे जो नैनो डीएपी नैनो यूरिया का हमने 40 दिन पे छिड़काव किया। 30 दिन पे पहले नैनो डीएपी किया था, फिर 40 दिन पे नैनो यूरिया किया था। अब क्या करेंगे, तो अब वो 40 दिन के अगले 20 से 25 दिन बाद, यानी जो हमारी फसल है जो 60 से 65 दिन की हो जाएगी, तो फिर एक छिड़काव और हम नैनो यूरिया का करेंगे, वही 2.5 ढक्कन जो हमने पहले डोज बताया था आपको, उसी हिसाब से यही ढक्कन 2.5 ढक्कन लेके एक स्प्रेयर की टंकी जो अमूमन 15 से 16 लीटर की होती है उसमें मिला लेंगे। और फिर 1 एकड़ के लिए ऐसी 7 से 8 टंकियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बात हो गया नैनो यूरिया की। और नैनो डीएपी, पहले हमने नैनो डीएपी से बीज का शोधन किया, फिर उसके बाद नैनो डीएपी से उसका पर्णीय छिड़काव किया, फिर उसके बाद नैनो यूरिया का 2 पर्णीय छिड़काव किया। ये बात हो गई प्रयोग विधि की। तो किसान भाइयों, जो ये अंतर आपको स्पष्ट दिख रहा है इन दोनों प्लॉट्स में, जैसे आप देख सकते हैं इसकी जो बालियां हैं, ये जो किसान पद्धति से किसान ने जो नॉर्मल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम डाला था, उससे जो बालियां उत्पन्न हुई हैं, और ये जो आप देख सकते हैं जो हमने नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया हुआ था, उससे जो बालियां हैं, साफ अंतर देखने को मिल रहा है कि नैनो डीएपी और नैनो यूरिया से इस्तेमाल हुए
जो गेहूं की फसल है उसकी बालियां ज़्यादा मजबूत हैं, ज़्यादा चमकदार हैं और उसके किल्ले बहुत ज़्यादा नंबर्स में आए हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में आपको किल्ले देखने को मिलेंगे। ये देखिए किसान भाई, ये किसान पद्धति वाले प्लॉट से हमने ये बालियां ली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी हरी दिख रही हैं। ये है नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का कमाल, जहाँ पे जो बालियां हैं वो ज़्यादा चमकदार हैं, ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा तंदुरुस्त भी हम कह सकते हैं, और इसमें जो कल्ले बने हैं वो भी ज़्यादा नंबर्स में बने हैं, ज़्यादा संख्या में बने हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि नैनो यूरिया और नैनो डीएपी कमाल कर रही है। एक साथ मिलने पे और भी तगड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। सबसे अच्छी बात यह है किसान भाइयों कि जब हमारी बालियां ज़्यादा मजबूत और चमकदार रहेंगी तो आपको बाज़ार में इसका ज़्यादा भाव मिलेगा, यानी आपके उत्पादन में तो वृद्धि हुई, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी उसके साथ। तो इसका जो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का जो अंतर है वो साफ साफ आपको देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, जैसा ट्रायल हमने यहाँ पे करा हुआ है वैसा ही हमने विभिन्न जनपदों में अलग अलग किसानों के अलग अलग फसलों पे किया हुआ है और सबके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार हुए हैं। तो किसान भाइयों, जब आप नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल खुद से करेंगे, खुद एक प्रयोग के तौर पे ही आप अगर कर लेंगे तो उसका जो रिजल्ट आपकी नज़रों के सामने होगा, उससे आप स्वयं ही बार बार इसका प्रयोग करेंगे, जिससे आपका उत्पादन बढ़ेगा और कम लागत में उत्पादन बढ़ेगा। तो आपकी तरक्की होगी किसान भाइयों और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अगर आप खुशहाल हैं तो हमारा देश खुशहाल है। जैसा कहा जाता है, हमारे अन्नदाता अगर खुशहाल हैं तो हमारा देश तभी तरक्की करेगा। तो हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको एक प्रयोग के तौर पे ही इस्तेमाल करिए और इसके रिज़ल्ट को अपनी नज़रों से ही देखिए और इसे और भी किसानों को प्रेरित करिए इस्तेमाल करने के लिए। तो किसान भाइयों, अब मैं जा रही हूँ दूसरे खेत में वहाँ का फीडबैक लेने। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।